हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। आज हम एसएससी जीडी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और एग्जामों में रिपीट पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है। तो आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन मैं टेस्ट के तौर पर रखा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का विशेष अतिथि कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। आने वाले एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इसे नई दिल्ली गणतंत्र दिवस विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन यह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आंसर याद रखना है, यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए फतेह सागर झील, हुसैन सागर झील, लोकटक झील या लोनार झील। बताएं दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी का फेवरेट टॉपिक से कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो जनगणना से डायरेक्ट एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी दादर एवं नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यह दोनों आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर क्या है, तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर है दोस्तों 91% है। और दादर एवं नगर हवेली की साक्षरता दर पूछा जाए तो 76% इसका साक्षरता दर है। यह सारे जितने भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को ने 2023 में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे बड़े खूबसूरत हवाई अड्डे में एक रूप में नामित किया है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में और इसे 2023 यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है ऑप्शन डी चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, याद रखना है। और इसका दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था, याद रखना है डेट 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है 5वें क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की शुरुआत की गई है। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस लगवाता हूं जहां एसएससी बार बार यहीं से क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है। तो आप डेली टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर लगाएं और अपना 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट आंसर होगा मुफ्त टैबलेट देने की दोस्तों यह शुरू की गई है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 6 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो ने किस मिशन के लिए लीफ एरिकेशन चंद्र पुरस्कार जीता है। दोस्तों 2023 में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। यह करेंट अफेयर का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद लीफ एरिकेशन चंद्र पुरस्कार जीता है मिशन चंद्रयान 3 के बाद। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तुर्की देश की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन ए सोम, रियल, लीरा या दिनार। बात करेंगे हम तुर्की। दोस्तों तुर्की देश की राजधानी कहाँ है,
तो आपको याद रखना है तुर्की देश की राजधानी है अंकारा। और इस देश की मुद्रा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीरा। क्वेश्चन नंबर 9, लिपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। बात करेंगे हम लिपू लेख दर्रा या स्थित है भारत के उत्तराखंड जिले में। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है? दोस्तों पॉलिटी 2023 एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके उस वीडियो को कवर करें ताकि आपको पता चले 2023 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पॉलिटी से किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सही उत्तर होगा 10वें क्वेश्चन का दोस्तों, अनुच्छेद 19 के का यह हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 11वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन ए 8.3%, 5.8%, 60.2% या 10%। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि थी 2007। डेट आपको याद रखना है, कभी कभी अवधि भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर थी 8.3%। ऑप्शन ए 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, चोल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। दोस्तों आप डेली एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे भी हेल्प मिले प्रैक्टिस करने में। चोल मंदिर दोस्तों यह स्थित है भारत के तमिलनाडु जिले में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए चोल मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? डेट हमेशा याद रखना है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 1987 में चोल मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। डेट याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 55। बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति का पद वर्णित है। यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का पद हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। यह दोनों आपको याद रखना है। दोस्तों पॉलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है, जैसे कि अगर आप पॉलिटी पूरा नहीं पढ़े हैं तो लगभग आप अनुच्छेद 1 से 151 तक पढ़ लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एसएससी के जीडी एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यहीं से भाग 1 से भाग 5 तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी नारायण शास्त्री भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथक। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का लक्ष्मी नारायण शास्त्री यह संबंधित है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कालिंजर महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार। दोस्तों कालिंजर महोत्सव यह मनाया जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि कुंभ महोत्सव। दोस्तों कुंभ महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना है मराठा, एक तरफ से दोस्तों मराठा और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में यह पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, बागेश्वरी कमर एकलौती महिला किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांसुरी, शहनाई, बीना और सरोद।
दोस्तों वाद्य यंत्र एवं वादक एक ऐसा टॉपिक है 2023 एसएससी जीडी के एग्जाम में हर एक शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप 2024 एग्जाम के लिए इस टॉपिक को कवर जरूर कर लें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है बागेश्वरी कमर। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1916, 1920, 1919 या 1918। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अहमदाबाद में साबरमती का स्थापना किया था, ऑप्शन ए 1916 में। क्वेश्चन नंबर 19, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। दोस्तों बृहस्पति ग्रह या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या कोलकाता। आप सभी एसएससी जीडी तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आप दोस्तों 20 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मात्र 40 से 50 दिन आपके बचे हैं। और दोस्तों हमें पता है कि आपके जीके जीएस में काफ़ी कम नंबर आते हैं, तो आज से हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और आप डेली टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं और वीडियो के अंत में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आप डेली टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आपके जीके जीएस में दोस्तों आपका नंबर इंक्रीज होगा। थैंक यू आज के प्रैक्टिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।